हेलो एवरीवन, आई प्रीति वेलकम यू ऑल टू प्रतिबिंब अकेडमी। तो आर्ट एंड कल्चर का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं बावड़ियाँ, छतरियाँ और हवेलियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाटाडू कुआं बाड़मेर किसके द्वारा बनवाया गया? रावल करण सिंह, कर्नल बर्नार्ड, रावल गुलाब सिंह या फिर नरेश काहनड़वे। इसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में भी किया था। उसके अंदर हमारा क्वेश्चन अलग था हालांकि, लेकिन उसके अंदर डिटेल के अंदर हमने इसका आंसर एक्सप्लेन किया था। इसका सही आंसर होगा रावल गुलाब सिंह। इन्होंने जो है अकाल राहत कार्यों के लिए बाटाडू कुएं का निर्माण करवाया था। किसके लिए? अकाल राहत कार्यों के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से बूंदी में स्थित बावड़ियों का सही युग्म है? तापी बावड़ी, बड़ा गांव की बावड़ी, हाथी बावड़ी, गुल्ला बावड़ी, अनारकली बावड़ी, नौलखा बावड़ी, गुल्ला बावड़ी, चंपा बावड़ी, पठान बावड़ी, नौलखा बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी या फिर तापी बावड़ी। तो इनमें से जो युग्म बूंदी में स्थित है वह कौन सा है? गुल्ला की बावड़ी, चंपा की बावड़ी और पठान की बावड़ी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बूंदी में एक और बावड़ी बहुत ही फेमस है, रानी जी की बावड़ी। बहुत ही प्रसिद्ध बावड़ी है ये बूंदी की। ठीक है, सही आंसर हमने देख लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है? ऑप्शन एक है सीताराम जी की बावड़ी, चांद बावड़ी, रानी जी की बावड़ी या फिर तापी बावड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? नाथावती ने। ठीक है, रानी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म हमें छांटना है। नवलखा बावड़ी बूंदी, नवलखा महल उदयपुर, नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़, नवलखा दुर्ग झालावाड़। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन एक। नवलखा बावड़ी जो है वो बूंदी में नहीं है, नवलखा बावड़ी है डूंगरपुर में। कहाँ पे है? डूंगरपुर में। इसके अलावा नवलखा महल जो है वो उदयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। नवलखा बुर्ज है वो चित्तौड़गढ़ में है। नवलखा दुर्ग है वो झालावाड़ के झालरापाटन के अंदर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोखी बावड़ी, बाईराज जी की बावड़ी एवं सीताराम जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी, डूंगरपुर, भीलवाड़ा या फिर जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन, भीलवाड़ा के अंदर ये बावड़ियाँ स्थित हैं। आज का जो पार्ट है वो ज़्यादा फैक्चुअल है, तो ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन हम नहीं देखेंगे। तो आज मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है। डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि कौन सी बावड़ी कहाँ स्थित है या फिर इसका निर्माण किसने करवाया है। इतने ही ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ओस्ती जी की बावड़ी एवं तपस्वी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? शाहबाद बारा, मांगरोल बारा, अकतेरा झालावाड़ या फिर झालरापाटन झालावाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, शाहबाद बारा के अंदर ये दोनों बावड़ियाँ स्थित हैं, ओस्ती जी की बावड़ी और तपस्वी जी की बावड़ी। अब आपको सिर्फ जिला याद नहीं रखना है, किसी किसी में स्पेसिफिक जगह का नाम, जैसे इसके अंदर 12 के भी दो ऑप्शन है। अगर आपको सिर्फ 12 याद होता तो आप सही नहीं कर पाते। तो 12 के अंदर भी जैसे झालावाड़ के दो ऑप्शन दिए हैं, तो आपको जो अगर स्पेसिफिक जगह किसी की मेंशन की हुई है तो वो भी आपको याद करनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? पाली, सिरोही, जोधपुर या फिर बाड़मेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिरोही के अंदर जो है वो दूध बावड़ी स्थित है। इसे दूध बावड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो पानी है ना, जैसे ये बावड़ी है, इसका जो पानी है वो दूधिया रंग का माना जाता है। कहा जाता है कि इसका पानी जो है वो दूधिया रंग का है, इसीलिए इसे दूध बावड़ी भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीमराणा की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? विनय सिंह, अनूप सिंह,
राजा टोडरमल या फिर अली बख्श। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा टोडरमल द्वारा नीमराना की बावड़ी का निर्माण करवाया गया। अच्छा, ये नीमराना की बावड़ी जो है वो पहले कौन से ज़िले के अंदर आती थी? नीमराना हमें पता है एक औद्योगिक क्षेत्र भी है जो कि कहाँ पे है? अलवर में है। ठीक है, अलवर में। लेकिन ये जो नीमराना की बावड़ी है ये पहले तो अलवर ज़िले में ही आती थी, नो डाउट, लेकिन अभी नए ज़िले बनने के बाद ये आ गई है कोटपुतली बहरोड ज़िले के अंदर। ये आपको याद रखना है, ये फैक्ट चेंज हुआ है। सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इन सब में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं ये नए ज़िले बनने के कारण। तो हमारी नीमराना की बावड़ी कहाँ हो जाएगी? कोटपुतली बहरोड ज़िले के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डूंगरपुर में भव्य नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? हमने देखा था कि नौलखा बावड़ी या नवलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। ये हमने उसका देखा था एक्सप्लेनेशन में। अभी ये तो हमने देख लिया कि इसका निर्माण किसने करवाया था, ये हमसे पूछा गया है। रानी रतन कंवर ने, रानी प्रेमल देवी ने, रानी झालीबाई ने या फिर रानी धारा देवी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानी प्रेमल देवी ने। ये किसकी पत्नी थी? महारावल आसकरण की ये पत्नी थी। महारावल आसकरण की पत्नी थी प्रेमल देवी। इन्होंने इस बावड़ी का, नवलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था कहाँ पे? डूंगरपुर के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चांद बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? आभानेरी, आमेर, अचरोल या फिर अजमेर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांद बावड़ी जो है वो आभानेरी दौसा के अंदर स्थित है। इसका निर्माण करवाया था राजा चांद ने। राजा चांद ने अपने नाम पे ही इन्होंने बावड़ी का नाम रख दिया है चांद बावड़ी। आभानेरी किस जिले में स्थित है? दौसा जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? मंडावा, बागोर, नवलगढ़ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, नवलगढ़ जो है वो शेखावाटी के स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ये अपनी भित्ति चित्रों के लिए, अपनी इनकी जो हवेलियां हैं भित्ति चित्रों की, उनके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। शेखावाटी, पूरा शेखावाटी ही अपनी हवेलियों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए, नक्काशी के लिए, इन सब के लिए प्रसिद्ध है। और शेखावाटी में भी कुछ स्थान है, जैसे नवलगढ़ है, मंडावा है, महनसर है, बिसाऊ है। ये सारे स्थान जो है वो अपनी हवेलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। और शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? नवलगढ़ को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, सुजानगढ़ या फिर किशनगढ़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुजानगढ़ जिले के अंदर दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है। सुजानगढ़ कहाँ पे आता है? चूरू जिले के अंदर आता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। स्पेसिफिक जगह का नाम तो आपको याद रखना ही रखना है, लेकिन इन केस अगर वो नाम ना हो तो आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम भी याद रखना ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में से किस हवेली का निर्माण गुमान चंद ने करवाया था? ठीक है, मोस्टली यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि हवेली कहाँ पर स्थित है, हवेली या फिर छतरी बावड़ी जो भी है कहाँ पर स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया है, या फिर निर्माता का नाम देके पूछ लेगा कि इन्होंने किस बावड़ी, हवेली या छतरी का निर्माण करवाया है। तो आपको इसका रिवर्स भी याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं, नथमल की हवेली, रुडिया की हवेली, पटवों की हवेली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुमान चंद ने जो है वो पटवों की हवेली का निर्माण करवाया था। कहाँ है पटवों की हवेली? जैसलमेर के अंदर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हवेलियों तथा उनके निर्माणकर्ता के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। बागोर हवेली अमरचंद बड़वा ने करवाया था, बिल्कुल सही बात है। सालिम सिंह की हवेली का निर्माण सालिम सिंह ने करवाया था, बिल्कुल सही बात है। माल जी का कमरा मालचंद कोठारी ने करवाया था, बिल्कुल सही बात है।
पुष्य हवेली का निर्माण अजीत सिंह ने नहीं करवाया था, ये हमारा कथन गलत है और हमें गलत ही पूछा है, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसका निर्माण जो है वो जसवंत सिंह के शासनकाल में करवाया गया था, लेकिन जसवंत सिंह ने नहीं करवाया था। इनके कामदार थे पुष्करणा रघुनाथ सिंह। ठीक है, पुष्करणा सिंह लिख लेते हैं एक बार, बड़ा नाम है। पुष्करणा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, किसके शासनकाल में? जसवंत सिंह के शासनकाल में। ये भी आपको याद रखना है। जैसे अगर किसी हवेली या छतरी का निर्माण कोई शासक अगर खुद नहीं करवा रहा है, कोई और करवा रहा है, तो उसका आपको शासक भी याद रखना है कि किस शासक के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था, वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से हवेलियों का कथन के एवं संबंधित स्थान सही सुमेलित युग्म हमें देखना है। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली श्री माधोपुर गलत है। बागड़िया की हवेली मुकुंदगढ़ नहीं है। सोने चांदी की हवेली मेहणसर बिल्कुल सही बात है। केसरदेव कानोड़िया की हवेली चिड़ावा नहीं, ये सारे गलत हैं। सिर्फ एक इसके अंदर सही है। सोने चांदी की हवेली जो है वो मेहणसर में स्थित है। मेहणसर कौन से जिले का है? झुंझुनू जिले से संबंधित है। झुंझुनू जिले से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बड़े देवता की हवेली किस जिले में स्थित है? सीकर, करौली, कोटा या फिर जैसलमेर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटा के अंदर बड़े देवता की हवेली स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हवेलियों तथा उनकी विशेषताओं के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, यानी कि हमें गलत कथन देखना है। पुष्य हवेली का निर्माण एक ही नक्षत्र में हुआ था, ये कथन बिल्कुल सही है। सोने चांदी की हवेली सीकर में स्थित है, ये गलत हो गया। हमने अभी देखी, सोने चांदी की हवेली जो है वो मेहणसर के अंदर स्थित है, और मेहणसर किस जिले के अंदर आता है? झुंझुनू जिले के अंदर। तो यहाँ पे मेहणसर ना देकर अगर सीकर की जगह मेहणसर भी ना होता, झुंझुनू जिला भी होता, तो ये हमारा कथन सही हो जाता। लेकिन सीकर जिला दे दिया तो ये हमारा कथन गलत हो जाएगा, और हमें गलत कथन ही ढूंढना था। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी होगा। बाकी भी एक बार देख लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो है कहाँ स्थित है? बागोर की हवेली में स्थित है। अगर ये कथन गलत है तो ये हमारा अपने आप सही हो जाता है, तो ये याद रख लेना। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पे स्थित है? बागोर की हवेली। और बागोर की हवेली कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। ये भी आप याद रख सकते हैं। मालजी का कमरा चूरू ज़िले के अंदर है। 1000 खिड़कियों का कमरा है, ये कथन आपको याद रखना है। मालजी का कमरा कहाँ है? चूरू ज़िले के अंदर है, और 1000 खिड़कियों वाला ये कमरा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। बछावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। कहाँ के लिए, कहाँ की हैं ये? जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू या फिर बीकानेर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बीकानेर के अंदर हैं ये सारी हवेलियाँ। और इनमें से अगर आप एक भी याद रखते हैं, बछावतों की हवेली, तो आपका आंसर हो जाता था। बी से बीकानेर, बी से बछावतों, आप याद रख सकते हैं इसको। और बछावतों के साथ ये ग्रुप में आई है, तो इनका तो सही आंसर वैसे भी बीकानेर हो ही जाएगा। कौन कौन सी एक बार रिपीट कर लेते हैं? बछावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, गुलेच्छा की हवेली और सेठिया की हवेली। तो अगर इनमें से कोई एक सिंगल भी पूछा जाए तो आपको याद रखनी है, ये सारी कहाँ पे है? बीकानेर जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुष्य हवेली का निर्माण मारवाड़ के किस शासक के शासनकाल में हुआ था? हमने अभी आपको बताया था, मैंने आपको पीछे, जसवंत सिंह द्वितीय, सूरत सिंह, मालदेव या फिर रावजो था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जसवंत सिंह के शासनकाल में हुआ था। मैंने आपको बताया था। और निर्माण किसने करवाया था? इसके कामदार ने करवाया था, जसवंत सिंह ने स्वयं ने नहीं करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 20। हवेलियों के संदर्भ में हमें सही सुमेलित युग्म बताना है, यानी इनमें से 3 गलत हैं, एक सही है। पोकरण की हवेली जैसलमेर, पोदार की हवेली सीकर, खेमका की हवेली झुंझुनू और मेहता की हवेली बीकानेर। ठीक है, तो इनमें हमें ये बताना है कि कौन सा
कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है? पोकरण की हवेली जो है वो जोधपुर में है, जैसलमेर में नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कहाँ पे है पोकरण की हवेली? जोधपुर के अंदर। ठीक है। पोदार की हवेली कहाँ पे है? झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है, झुंझुनू जिले के अंदर। तो ये वाला भी हमारा कथन जो युग्म है ये गलत हो गया, सीकर में नहीं है। खेमका की हवेली कहाँ पे स्थित है? खेमका की हवेली रामगढ़ शेखावाटी जिले रामगढ़ शेखावाटी में स्थित है, जो सीकर जिले के अंदर आता है। रामगढ़ शेखावाटी जो कि सीकर जिले के अंदर आता है। तो खेमका की हवेली ये वाला युग्म भी हमारा गलत हो गया। और मेहता की हवेली बीकानेर, ये एक ही बचता है और ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से हमें असुमेलित युग्म बताना है, यानी कि 3 तो सही है और 1 इनमें से गलत है, तो हमें गलत वाला बताना है। ठीक है। राखी की हवेली जोधपुर, पंसारी की हवेली सीकर, बादशाह की हवेली अजमेर, बागोर की हवेली कोटा। अब ये भी इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। क्या बताया था मैंने? बागोर की हवेली कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। और गलत, अगर आपको सही वाले नहीं भी पता है, गलत वाला आपको पता है कि ये कहाँ पे है, तो इसका आंसर आप आराम से कर सकते थे। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक बार ऊपर की भी हम देख लेते हैं। राखी की हवेली कहाँ पे होगी? जोधपुर जिले के अंदर। पंसारी की हवेली सीकर जिले के अंदर। बादशाह की हवेली अजमेर जिले के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? ये भी हम कर चुके हैं। कहाँ पे किया था हमने? ऊपर एक कोई सी क्वेश्चन में कथन आए थे, उनमें से ये वाला कथन सही था, तो हमें फिर से बताना है। बादशाह हवेली में, बागोर हवेली में, बड़े मियाँ की हवेली में, या फिर गुलजार हवेली में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बागोर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो है वो रखी गई है। और बागोर की हवेली कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 23। हवेलियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। शेखावाटी की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। नथमल हवेली जैसलमेर में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों हमें क्या बताने, असत्य कथन बताने हैं क्या? असत्य तो नहीं है इनमें से कोई भी, दोनों ही हमारे सत्य हैं। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी हमारा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से हमें युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत वाला बताना है। ठीक है, देखते हैं। टीबड़े वाला की हवेली झुंझुनू जिले में है, बिल्कुल सही बात है। मंत्रियों की मोटी हवेली चूरू जिले में है, बिल्कुल सही बात है। नानाजी की हवेली जयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। गुलजार की हवेली कोटा में है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि गुलजार की हवेली जो है वो कहाँ पर स्थित है? गुलजार की हवेली जयपुर जिले के अंदर स्थित है। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईसरदास मोदी की हवेली कहाँ स्थित है? करौली, झुंझुनू, सीकर या फिर जैसलमेर? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईसरदास मोदी की हवेली जो है वो झुंझुनू जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन देखते हैं। गोराधाई की छतरी किस स्थान पर स्थित है? जालोर, उदयपुर, बारडोली या फिर जोधपुर? गोराधाई कौन थी? इसकी पन्नाधाई, गोराधाई, वो आपने सुनी होगी बचपन में, हमारे कौन सी बुक के चैप्टर में थी ये? सभी ने ये कहानी सुनी होगी कि वो जो है युवराज को बचाने के लिए अपने बच्चे को वहाँ सुला देते हैं, उसकी बलि देके युवराज को बचाती हैं गोराधाई, पन्नाधाई। तो वो पन्नाधाई थी, उसकी जैसी ही स्टोरी गोराधाई की है। लेकिन इनकी छतरी कहाँ पे है? इनकी छतरी है जोधपुर जिले के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एक थंबे की छतरी कहाँ स्थित है? एक थंबा महल भी हमने देखा था। इसके यहाँ ऑप्शंस देखते हैं, जोधपुर, डूंगरपुर, रणथंभौर या फिर बीकानेर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रणथंभौर में एक थंबा की छतरी स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, राव कल्याणमल की छतरी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, करौली, भरतपुर। मोस्टली आप इनके क्वेश्चंस आइडिया से भी लगा सकते हैं। अगर आपने राजवंश वाला टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता होगा कि राव कल्याणमल कहाँ के शासक थे, बीकानेर के। तो इनकी छतरी मोस्ट प्रोबेबली वहीं पे होती है जहाँ के शासक होते हैं, बीकानेर में। लेकिन ये बात 100% सच नहीं है कि जो शासक जहाँ का है उसकी छतरी वहीं पे हो। जैसे हमने वो जयमल सिसोदिया और नहीं सॉरी जयमल और फत्ता की जो हमने देखी थी मूर्तियाँ, वो चित्तौड़ के शासक थे लेकिन बीकानेर के जूनागढ़ में उनकी मूर्तियाँ लगी हुई थी, हमने देखा था। तो एग्जैक्टली 100% सही नहीं है, लेकिन 99% केसेस में यही होता है कि जो जहाँ के शासक हैं उनकी छतरी महल वगैरह वहीं बने होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, संत रैदास की छतरी किस जिले में स्थित है? करौली में, चित्तौड़गढ़ में, सिरोही में या फिर उदयपुर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़ में संत रैदास की छतरी स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, 84 खंभों की छतरी के निर्माण के संदर्भ में असत्य कथन है। 84 खंभों की छतरी के संदर्भ में हमें असत्य कथन बताना है। तो हमें देखते हैं, 84 खंभों की छतरी का निर्माण जो है किसने करवाया था? अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। और ये कहाँ स्थित है ये भी हमें देखना है। ये छतरी अलवर में स्थित नहीं है। ये वाला कथन तो बिल्कुल सही है, ये अलवर में स्थित नहीं है, ये जो है वो बूंदी के अंदर स्थित है। ठीक है, अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था, लेकिन किसकी स्मृति में करवाया था इन्होंने इसका निर्माण? अपनी जो धाय माँ थी, जैसे गोराधाय, पनाधाय, ये धाय माँ थी, और इनकी जो धाय माँ के पुत्र थे देवा। ठीक है, तो इन्होंने देवा के जो स्मृति में इसका निर्माण करवाया था, और ये बूंदी जिले में स्थित है, ना कि अलवर जिले में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमें क्या पूछा है? असत्य कथन पूछा है, तो केवल 2 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, नेड़ा की छतरियाँ किस जिले में स्थित हैं? भरतपुर, अलवर, सीकर या फिर पाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेड़ा की छतरियाँ जो हैं वो अलवर जिले के अंदर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। 32 देखते हैं। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्थान जो है वो सुमेलित युग्म नहीं है। तो एक खंबे की छतरी रणथंभौर में हमने देखा है, बंजारों की छतरी लालसोट दौसा में है, सही है। राणा सांगा की छतरी मांडल जोधपुर में है, बिल्कुल सही बात है। संतोष बावला की छतरी गंगापुर में स्थित नहीं है। संतोष बावला की छतरी कहाँ पर स्थित है? ये है अजमेर जिले में स्थित है, और अजमेर में भी कहाँ पे? पुष्कर के अंदर। ठीक है, हमें यहाँ पे सारे स्थान के नाम दिए गए हैं। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, लालसोट दौसा में है, मांडल जोधपुर के अंदर है। तो संतोष बावला की छतरी के लिए हम यूज़ करेंगे पुष्कर। ठीक है, कौन से ज़िले में है? अजमेर ज़िले के अंदर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि हमसे असुमेलित युग में पूछा था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, कुत्ते की छतरी किस दुर्ग के समीप स्थित है? बयाना दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या फिर नाहरगढ़ दुर्ग या फिर रणथंभौर दुर्ग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रणथंभौर दुर्ग के पास इसकी कुत्ते की छतरी स्थित है। इसे और क्या बोलते हैं? इसे कुक्कुर घाटी भी बोलते हैं। कुत्ते का ही संस्कृत नाम है कुक्कुर, तो इसे कुक्कुर घाटी भी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित राजवंश एवं उनकी छत्रियों के संदर्भ में कौन सा असुमेलित बताना है हमें, ठीक है। गेटोर की छत्रियाँ किससे संबंधित हैं? कछवाहा राजवंश से। क्षारबाग की छत्रियाँ हाड़ा राजवंश से। आहड़ की छत्रियाँ गुहिल राजवंश से। बड़ा बाग की छत्रियाँ जो है वो चौहान से संबंधित नहीं है, ये जो है वो भाटी राजवंश से संबंधित हैं। तो हमें असुमेलित पूछा है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, पंचकुंडा की छत्रियाँ कहाँ पर स्थित हैं? जोधपुर, बूंदी, अलवर या फिर भीलवाड़ा। तो इसका आंसर जो है मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि पंचकुंडा की छत्रियाँ कहाँ पर स्थित हैं। और बाकी 34 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी आप ज़रूर कमेंट में बताएंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।